नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। बात हो रही है नापाक पाकिस्तान की। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में खिंची तलवार की। बीएलए लड़ाके खुलकर मुनीर को जंग में उतरने के लिए उकसाने लगे हैं। बीएलए साफ साफ कह रही है कि मुनीर जंग के मैदान में उतरकर उनसे दो दो हाथ करें, जबकि मुनीर की सेना टैंक लेकर गश्त कर रही है। बीएलए लड़ाकों ने मुनीर की फौज में दहशत इस कदर भर दी कि वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। अब ऐसे में मुनीर को खुद मैदान में उतरकर अपने सैनिकों में जोश भरने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुनीर खुद ही अपने सैनिकों से दूर भी भाग रहे हैं। जब सेना का सेनापति ही डरपोक हो तो जरा सोचिए उसकी सेना के अंदर कितना डर होगा। अब ऐसे में मुनीर से अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल लेकर बीएलए को मजबूत कर दिया एक और बलोच लड़ाके और दूसरी ओर पठान। अफगानिस्तान पर हमला कर मुनीर और शाहबाज ने अपने लिए एक तरह से कब्र खोद ली। यानी अफगानिस्तान के पठानों को छोड़कर पाकिस्तान ने बीएलए लड़ाकों को और मजबूत कर दिया है। जरा सोचिए, अगर अफगानिस्तान ने बीएलए से हाथ मिला लिया तो मुनीर का क्या होगा। जिस पाकिस्तान की सेना बलोच लड़ाकों से नहीं लड़ पा रही, वो एक साथ पठान और बीएलए से आखिर कैसे लड़ेगी। इस बार मुनीर ने अफगानिस्तान पर हमला किया और ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी गलती की। कहीं ऐसा ना हो कि इस गलती का खामियाजा मुनीर और शाहबाज को भारी कीमत देकर चुकाना पड़े। अब आज सबसे पहले बात बलूचिस्तान और पाकिस्तान की जाए। बीएलए की कैद में रिहाई के दिन गिन रहे पाक जवानों को मुनीर ने दिखा दिया है ठेंगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम इन्हें नहीं जानते। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि बीएलए ने जिन जवानों को पकड़ा वो पाकिस्तान के जवान हैं ही नहीं। अब मुनीर की इस दगाबाजी को देखकर सैनिकों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें यह भरोसा था कि वो जिसके लिए पूरे जी जान से लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम वो तो उनकी रिहाई के लिए कुछ करेगा। लेकिन करना तो दूर, मुनीर और उनकी सेना ने उन्हें पहचानने तक से इनकार कर दिया है। बोल रही है कि ये हमारे बंदे नहीं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बड़ी टेंशन में बीएलए मौका तलाशने लगा है। जिस तरह से अफगानिस्तान पर अटैक के बाद बीएलए ने अपनी रणनीति बदल ली है, उससे साफ झलने लगा है कि शहबाज और मुनीर के सिर पर संकट के बादल छाने लगे हैं। हालांकि बेलगाम महंगाई ने पहले ही पाकिस्तान सरकार की सांसें फुला रखी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर जो तस्वीर पेश की जा रही है, जमीनी हकीकत उससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभालकर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। गरीबी का दंश झेल रहा पाकिस्तान बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में मुनीर की हुंकार शहबाज के लिए मुसीबत का घंटा बजा रही है। हालात ऐसे हैं कि शहबाज हाथ में कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं, जबकि मुनीर पड़ोसियों को आंख दिखा रहे हैं। मिर्जा साहब, वो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने एक खौफ तारी किया हुआ था खासकर पंजाबियों पे, क्योंकि बलोची अगेंस्ट जिसके जाते हैं वो पंजाबियों को, और पंजाबियों को देख देख के जो है वो, क्योंकि बलोचिस्तान सिंध के साथ तो क्रॉस करके आते हैं केपी वे में, क्योंकि वहाँ पे पख्तून भी हैं, बलोची भी हैं, तो उधर इतना नहीं था। और वो ये कहते हैं कि ये हमारे वसाइल पे पंजाबी जो हैं ये काबिज है, और पहले उनको दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से सपोर्ट भी किया जाता। कितना अच्छा स्टेप है और कितना अच्छी कामयाबी है ये पाकिस्तान की कि इस दहशतगर्द तंजीम को, इन दहशतगर्दों को जो है इंटरनेशनल लेवल पे दहशतगर्द जो है वो करार दे दिया गया। देखें, पहले भी ये हुआ था कि ट्रेन हाईजैक इन्होंने की थी, ठीक है, अब भी ये कर रहे हैं। इस तरह के वाकयात बिल्कुल कर रहे हैं। इस तरह के वाकयात जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। जिम्मेदारी भी बहुत कबूल करते हैं। ये पता नहीं चाहते क्या है कि पाकिस्तानी है जो पंजाबी हैं उनको मतलब कि जिधर भी ये मिलते हैं इन्हें
इनको ये मतलब कि कहते हैं कि इन्हें मार ही दें, इनके आईडी कार्ड देखते हैं, आईडी कार्ड देखकर इन्हें अपना शहीद किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत से वाक़यात होते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है और पाकिस्तान का बहुत बड़ी कामयाबी है ये, क्योंकि अब तो पाकिस्तान अलान आप ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन के अलावा तो उनका कोई सियासी हल तो है ही नहीं। हाँ, अब कुछ बेहतर है, इनका कामयाबी है पाकिस्तानियों की कि अच्छा स्टेप है इनका ये कि कर रहे हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन और इनको इबरत का नाम निजाम भी बना रहे हैं। इबरत का निशान जो है वो बनाना जी, चाहिए। बनाना चाहिए। ठीक है। हमले भले ही पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन गूंज बलूचिस्तान में संघर्ष के साथ ही कराची में भी अलग होने की मांग उठने लगी है। कराची की जनता बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान के सबसे संपन्न शहर होने के बावजूद कराची आज बदहाली के आंसू रो रहा है। 14 फरवरी को जब हजारों लोग जीने दो कराची को के नारे के साथ बाहर निकले तो उन्हें हक देने के बजाय पुलिस की लाठियां और आंसू गैस का सामना करना पड़ा। इस विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। अब सवाल सिर्फ शहर के विकास का नहीं बल्कि इसके वजूद का बन गया है। एक तरफ MQM-P इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ सिंध सरकार किसी भी कीमत पर बंटवारे के खिलाफ खड़ी है। बलूचिस्तान पहले से ही अपनी आजादी की घोषणा कर चुका है। ऐसे में कराची से इस तरह की आवाज उठना पाकिस्तान के खंड खंड होने की ओर इशारा कर रहा है। इन आवाजों ने मुनीर और शहबाज की खोखली धमकियां और दमकारी नीतियों की पोल खोलकर रख दी है। बलूचिस्तान की सबसे पहले तो अवाम को ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह से वो अपने आप को ना यानी कि अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। अच्छा। हमारा पूरा मुल्क ठीक है, जहाँ पे भी जिन सूबों में जहाँ पे हमारी फोर्सेस है, हम लोग ठीक है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, पख्तूनहा सब हम साथ हैं, गिलगिती, ठीक है, सब हम उनके साथ हैं। वो अपने आप को तन्हा और अकेला ना समझे। अगर वहाँ पे हालात खराब करने वाले कुछ चंद लोग हैं, ठीक है, जो यानी कि हमारी फोर्सेस कह भी रही हैं कि चंद लोग हैं, उनको यानी कि उनको सपोर्ट करने के बजाय मुल्क को सपोर्ट करनी चाहिए, उधर का हालात बेहतर होंगे। ठीक है, और मुल्क को भी चाहिए, मुल्क को भी चाहिए उनके मुतालबात माने जाएं। अगर उनके ठीक मुतालबात हैं तो उसको यानी कि उनको राइट दिया जाए, तो वो जो जिसको जो हुकूक मिलना चाहिए वो तक पहुंचना चाहिए। फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी पे इल्जाम लगाने की। मुझे ये बताएं क्या वजह पाकिस्तान में जो इस मौजूदा सूरत हाल है, पंजाब में तो चले बेहतरी है, लेकिन ये बलोचिस्तान में आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई ना कोई अटैक हो जाता है। कभी बलोच सुनने में ये आता है कि वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो पंजाबियों को देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार के मार रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी, आज फिर ये खबर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के एक ही मुल्क है तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ये पंजाब का हिस्सा है तो वो भी है तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं? क्या वजह, पाकिस्तान में ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना इस चीज को, या अपनी कौन सी ये फोर्सेस हैं, अदारे हैं, वगैरह, इनको देखना चाहिए, सारा कुछ ये हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को मारने पे टूटे। कराची की जनता की आवाज दबाने के लिए मुनीर ने सेना का सहारा लिया है। प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर सेना ने जमकर लाठियां बरसाई हैं, जबकि बलूचिस्तान में मुनीर ने टैंक उतारे हैं। इस क्रम को गौर से देखें तो कराची की जनता शुरुआती दौर में है, जबकि बलूचिस्तान बहुत आगे निकल गया है। वक्त के साथ बलूचिस्तान में मुनीर की सेना के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो इलाके में गश्त करने में भी खौफ खा रहे हैं। बलूचिस्तान की ये तस्वीर मुनीर की खोखली ताकत की पोल खोलने के लिए काफी है। मुनीर ने बलूचिस्तान के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। इसकी ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं।
अभी आपने रिसेंटली आज की खबर सुनी होगी कि अफगानिस्तान ने 400 किलोमीटर के रेंज का जो है ना मिसाइल तजर्बा किया है अफगानिस्तान ने। ये आज की खबर है, बड़ी छाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं आपसे इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है या अफगानिस्तान कभी उसके पास इतना 400 किलोमीटर का जो है ना मिसाइल रेंज का मिसाइल वो कहाँ से बना सकता है? तो अब वो सोशल मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया के जो है ना साइंसदान इस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और जो अमेरिका उधर अपने मिसाइल छोड़ के चला गया हुआ था ना, इंडिया के साइंसदान जो है ना, उनके इंजीनियर जो है उन्हें रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉपर उन्हें दोबारा से सेटल कर रहे हैं। दूसरी खबर मैं आपके चैनल के ऊपर देख रहा था कि आपने मुझे ये चीज बताई, तो पूरी दुनिया को बताई कि पाकिस्तान के टैंक अफगानिस्तान की सड़कों पे फिर रहे हैं। इवन के टैंकों के अलावा आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के लोग जो है ना वो गाड़ियों में हजारों लोग उनके इर्द गिर्द हैं और अपनी गधों के ऊपर पाकिस्तानी फौजियों की वर्दी, किसी के ऊपर पैंट है, किसी के ऊपर शर्ट है, किसी के ऊपर हेलमेट है, किसी के ऊपर कुछ है, किसी जगह पे पाकिस्तान का झंडा लेके ना और लोग नारे लगा रहे हैं, लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। इवन के कई जगहों पे आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तानी फौजी उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हुए हैं और उन फौजियों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बुरा सलूक कर रहे हैं। ये बड़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी फौजियों के साथ ये कर रहा है। और फिर जब वो अफगानिस्तान ने अपनी जीत का जश्न मनाया, तालिबान सड़कों पे निकले कि हमने अब जो है ना अमेरिकन को भगा दिया सबको, तो वो अमेरिकन असले लेके बाहर निकले, अमेरिकन टैंक लेके बाहर निकले। वो टैंक है, कोई नई वीडियो नहीं है। और आप ये जो बात हो रही पाकिस्तानी फौजियों के जो वर्दियां दिखाई जा रही हैं, देखे मेरी बात सुने, कपड़ा तो कहीं से भी मिल सकता है, आप वो कपड़े की स्टिचिंग करवा के किसी को भी पहना के जो आप कर सकते हैं, तो सॉलिड अच्छा, बात मुझे कोई नहीं सीधी है। बात ये बताएं, देखें ये तो खबरें वीडियोस ये सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं हमारे मुझे ये यहाँ बताएं कि अफगानिस्तान की ऑफिशियल कोई ऐलान हुआ, उनकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान हुआ कि हमने उनका टैंक पकड़ लिया या उनके फौजी पकड़ ये एक लिए बात है। कोई? अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया नहीं, ना एक 400 किलोमीटर मिसाइल, हाँ। ये भी अफगानिस्तान के ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं है, कोई उनकी गवर्नमेंट का ऐलान नहीं है। ये सोशल मीडिया, अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रहा है। ठीक है, नहीं आप देखें, आप इतनी हिम्मत रखते हैं तो फिर सीधी बात ये बताएं आप देखने वालों को, आपके ख्याल से पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में किसका ज्यादा नुकसान हुआ? पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ या अफगानिस्तान का? अगर मगर नहीं, सीधी बात बताएं। तो सीधा सीधा सुने, ऑब्वियसली पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ है और देखें पाकिस्तान का ही ज्यादा नुकसान होगा। देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये तो मानते हैं ना पाकिस्तान को आप कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डेवलप है अफगानिस्तान से, बहुत ही ज्यादा डेवलप है अफगानिस्तान से। जदीद टेक्नोलॉजी है, अच्छी सड़कें हैं, इधर डैम भी हैं, इधर ईच एंड एवरीथिंग, हर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। आप हमारी वीडियो में देखते हो किस तरह पाकिस्तान जो है ना डेवलप है हमारा। ये नहीं कि पाकिस्तान डेवलप नहीं है, हाँ हमारे आउटसाइड जो एरिया है ना वो डेवलप नहीं है, लेकिन शहर हमारे बड़े वीआईपी डेवलप है। जी हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान जो है, अगर आप उनके साथ जंग लड़ते हैं, अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान के किसी मेन शहर पे 2 मिसाइल मार देता है, कोई धमाका कर देता है, कोई खुद कुछ धमाका कर देता है अफगानिस्तान, तो भाईजान पाकिस्तान का 100% नुकसान है। पाकिस्तान की बिल्डिंगें तबाह हो सकती हैं, पाकिस्तान की गाड़ियां तबाह हो सकती हैं, तो इंसानी जानों की तबाही हो सकती है, हमारी सड़कें तबाही हो सकती हैं। वो अल्लाह ना करे हमारे किसी डैम के ऊपर बम मार दे या खुद कुछ हमला कर दे तो हमारी तबाही है। आप उधर क्या तबाह कर लोगे? मुझे भी आप बताओ, आप उधर पत्थरों में तबाह करोगे? क्या है उनके पास? क्या उनके पास बिल्डिंग है बहुत बहुत बड़ी? कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके पास आप पहाड़ों में बम मारोगे ना, उनके पास डैम है ना, उनके डैमों पे आप बम मार सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अफगानिस्तान से जंग जीतना है ना, ये भी आप अपना ज़हन बना लीजिए। मुझे लगता है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पकड़ ना लीजिएगा, मुझे लगता है अफगानियों से जंग जीतना भी नामुमकिन है। पूछे क्यों है नामुमकिन? नामुमकिन इसलिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है ना, वो बड़ी खतरनाक जगह है, वो कोई इजी जगह नहीं है। तो वो ये नहीं कि जमीनी जंग आपने जाके जंग लड़ी और जीत के बाहर आ गए। और भाईजान वो एक पहाड़ के साथ 6 पहाड़ हैं, आप इस पहाड़ पे अगर अटैक करते हो तो वो उस पहाड़ पे हैं। और वो लोग जो है ना वो एक्सपर्ट हैं, उनके दादे परदादे, उनकी नस्लें जो है ना उन्हीं पहाड़ों में पले हैं वो लोग। दरअसल बीते दिनों बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के करीब 8 जवानों को बंधक बना लिया था। बीएलए पाक जवानों की रिहाई के बदले अपने लड़ाकों की रिहाई की मांग कर रहा है। उम्मीद थी कि पाकिस्तान या तो बीएलए पर हमला करेगा या फिर उनकी मांग पूरी करेगा, लेकिन शहबाज और मुनीर ने इन दोनों ही रास्तों से दूरी बना ली। मुनीर और शहबाज ने तीसरा रास्ता तलाश करते हुए नई सनसनी फैला दी। बीएलए के कब्जे में पाक जवानों को मुनीर ने
अपना मानने से ही इनकार कर दिया। वीडियो के जरिए बीएलए की कैद में पाक जवान मुनीर से अपनी रिहाई की गुहार लगाते रहे, लेकिन मुनीर ने अपने जवानों के आंसुओं को दरकिनार कर ऐसी पलटी मारी है कि कैद में रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे पाक जवान मुनीर को कोसने लगे हैं। इससे पहले मुनीर सिर्फ अपने पड़ोसी देशों के लिए मुसीबत थे, लेकिन अब वो अपनी सेना के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। सैनिकों को अपना मानने से इनकार करके मुनीर ने अपने सैनिकों की पीठ में गद्दारी का छुरा घोंपा है, जिससे पाकिस्तानी सेना के जवान समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ना अफगानिस्तान में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बात कर रहा हूँ, नो डाउट वहाँ पे भी चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और भी बहुत से कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बात कर रहा हूँ कि अगर अभी इमेज खराब हुआ ज्यादा, यानी कि नुकसान हुआ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर कम आएंगे तो वो पाकिस्तान में आएंगे, अफगानिस्तान में तो की वजह से ये हो तो रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। देखें पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक डेढ़ साल पहले पाकिस्तान की जंग हुई ईरान के साथ, उसके बाद जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, उसके बाद होगी अफगानिस्तान के साथ। मेरी इन्वेस्टर, आप दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर देख लें, आपके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, आपने वो 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, तो आप 200 बार सोचोगे कि ये मुल्क तो जंगों की तरफ जा रहा है, कभी इंडिया से जंग लड़ता है, कभी ईरान से जंग लड़ता है, कभी अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है, तो इन्वेस्टर कभी भी आपके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो पूरी दुनिया से डॉलर आना होता है ना, वो डॉलर आना स्टक हो गया हुआ, रुक गया हुआ है। आप मानने इस चीज को कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि शहबाज और मुनीर को अपने देश की जनता से ही लड़ना पड़ रहा है। गृह युद्ध में डूबा पाकिस्तान अब डूबने के कगार पे पहुंच गया। मुनीर ने पूरी तरह ठान लिया है कि वो पाकिस्तान को बर्बाद करके ही दम लेगा। शहबाज मुनीर की जोड़ी ने पाकिस्तान की जनता को सिर्फ बेबसी और लाचारी दी है, जिससे अब पाकिस्तान की जनता के सब्र का बांध टूट रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जनता के क्रोध को कब तक झेल पाते हैं। फिलहाल ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बलोच लड़ाकों और पठानों के बीच दोस्ती लगातार गहरी होती नजर आती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मुनीर और शहबाज सरकार ने अफगानिस्तान पर हमला करके बलोच और पठानों को नजदीक ला दिया। इसको लेकर एक कहावत काफी फेमस है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान ने घमंड में आकर यही किया। मुनीर ने बीएलए को अफगानिस्तान की सेना के नजदीक ला दिया और मुनीर की इस करतूत के बिना शायद ये कभी मुमकिन भी नहीं होता। अब ऐसे में जरा सोचिए कि अगर बीएलए लड़ाके और पठान एक हो गए तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। पाकिस्तान लंबे समय से बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोह से जूझ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट प्रांत के प्राकृतिक संसाधन के शोषण, राजनीतिक हाशिए पर डाले जाने और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये विद्रोह साल 1948 से चला आ रहा है, लेकिन साल 2000 के दशक से ये और तेज हो गया, जिसमें आत्मघाती हमले, सुरक्षा बलों पर हमले और नागरिकों को निशाना बनाना शामिल है। हाल के वर्षों में बीएलए ने चाइनीज इंजीनियरों और सीपैक परियोजनाओं को टारगेट किया, जो पाकिस्तान की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देता है। सैन्य अभियान और जबरन गायब करने की घटनाएं विद्रोह को और भड़का रही हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ गया है। क्या वजह है इससे? दुनिया के दूसरे कंट्रीज में हमारा इमेज कैसा जा रहा है? अच्छा तो नहीं जा रहा ना। ठीक है। मन हैसल कौम, फसाद
जो है ना वो कभी जो है ना वो आपको फायदा नहीं देगा। ठीक है। किसी सतह पर भी फसाद हो, ठीक है, मैंने भाई से सवाल चाहे वो लसानियत का हो, हाँ चाहे मजहबी फसाद हो, ठीक है, चाहे ठीक वो है, इलाकाई हो, बिल्कुल जी, ठीक है। भाई से मैंने सवाल किया था कि जब कश्मीर पहलगाम हुआ जी, जी। उन्होंने हमारे पे इल्जाम लगा दिया, अब यहाँ पे अटैक होते हैं हम उन पे लगा देते हैं। जी जी। क्या ये बेहतर हल है कि अवाम को मुतमिन करने के लिए एक दूसरे पे इल्जाम लगा दो और खुद ही बैठ जाओ चुप करके? नहीं, ये हल तो नहीं है किसी इल्जाम तराशी, मसला कि बैठ कर उसको उसका हल तलाश किया जा सकता है, ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल आज हल तक ना हो। हल ना हो, लेकिन हल मसला होगा, हाँ। लेकिन उसके लिए कम से कम ना दोनों तरफ की नीयत साफ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। नीयत नहीं होगी तो काम नहीं होगा। ठीक है। हाँ। अफगानिस्तान के लोग हमारे से मतलब जो तालिबान हम कहते हैं जी आगे और उन्होंने ऐसे किया, जी, अटैक जी। कर दिया, क्या उन्हें हमारे से क्या नाराजगी है, क्या वजह है? भाई ये एजेंसी होती है, बाज़ अदारे हमारे हक में होते हैं, बाज़ एजेंसी हमारे मुखालफत में होंगी। ठीक है, इस वक्त जो तालिबान गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट उनकी है, किसी वक्त पाकिस्तान उनकी फेवर में था, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, आज वो किसी मसले की मसाहलत की बुनियाद पर आज वो हमारी मुखालफत में आ गए हैं। ठीक है। ये मफादात की दुनिया है, जहाँ तो मफादात इसमें होगा। वो चीज नहीं, क्यों भाईजान इसमें वो चीज नहीं चल रही कि भाई हम तो कहते हैं सब मुसलमान एक हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, लेकिन अंकल ने कहा कि कभी तालिबान जो कि बात ही शरी निजाम की करते हैं, इस्लामिक बात कर रहे हैं ना, हाँ प्रैक्टिकल बरात की बात तो बराबरी दुनिया करती है, ऐसे ही है। करने की बात है। मुझे बताएं 80 साल होने वाले हैं, आपने बोला हम आज़ाद कंट्री हैं, नो डाउट पाकिस्तान एक आज़ाद कंट्री है, एटॉमिक पावर है, अपनी हम आईडी कार्ड अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपना पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल दबाव में हम आके क्या वजह है कि दुनिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहे जैसे हमें चलना चाहिए? आपने बोला आज़ाद हो गए, इधर चल फिर आज़ादी से रहे हैं, क्या दुनिया में भी ऐसे ही हम आज़ादी से चल रहे हैं? सर दुनिया में चल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्थ है ना उसे कम किया गया यहाँ की दहशतगर्दी ने, क्योंकि हमें ना बाहर के ममालिक में ना दहशतगर्दाना यानी कि रवैये से पेश किया जाता है कि हम यानी कि गलत लोग हैं, यानी कि हमारे अंदर, हाँ यही बात है, नहीं तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें दुनिया के बाहर के कंट्रीज ये देखते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर देखते हैं, वैसे तो अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो हमने पास्ट में ऐसा क्या किया कि हमारे पे ये इल्जाम लग गया? देखें, अगर आपके ऊपर मैं ऐसे ही तो नहीं इल्जाम लगा सकता जाते जाते कि ये चोर है, सॉरी लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या आप मेरे पे नहीं इल्जाम लगा सकते। कोई बात होती है, कोई शक होता है तो इल्जाम लगता है कि नहीं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। हमने ऐसा क्या किया? सर हमने सिर्फ ये किया कि अपने लोगों को उठा के जैसे कि मारा है, हमने जो यानी कि बाहर के ममालिक को अड्डे दिए जो अमेरिका को दिए, उसकी वजह से अफगानी हमारे खिलाफ हो गए। इंडिया पहले से हमारे खिलाफ था, बस ये वो ही दो साजिशें, और इसके अलावा मैं समझता तीसरा हाथ, तीसरी कुव्वत भी कोई नहीं है। ये चीज है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जब हम अपने खिलाफ खुद काम करते रहे, हमने अफगानिस्तान में जंग लड़ी, वो तब शायद बेहतर हो, तब उस टाइम में पाकिस्तान के मफाद में हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वो पाकिस्तान के फायदे में नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह आज वही तालिबान है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल इसी आज तरह वही ग्रुप है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे बिल्कुल हैं। इसी तरह हो रहा है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी सर देखिए, हमने क्रिटिसाइज तो कर लिया, बेहतरी हमारे अपने अंदर से आएगी, है जो सब हम खड़े हैं, ठीक है, हमें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, ये घटना पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियों को दिखाने के लिए काफी है। बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह और अफगानिस्तान के साथ बढ़ता तनाव एक साथ मोर्चे पर आना पाकिस्तान को सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें बलूचिस्तान अफगानिस्तान सीमा के भौगोलिक और सामाजिक संबंधों को मिला दिया जाए तो ये पाकिस्तान के किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो अफगानिस्तान के साथ करीब 912 मील लंबा पोरस बॉर्डर शेयर करता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 2430 किलोमीटर लंबी ड्यूरेंट लाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अफगानिस्तान के हेलमंद, कंधार, निमरोज और जाबुल प्रांतों से अलग करती है। प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग जैसे चमन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, लेकिन अक्सर तनाव और अस्थिरता का शिकार होते रहे हैं। डूरट लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। यह सीमा विवाद सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से गहराई से जुड़ा हुआ है। साल 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कथित तौर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हमले किए थे, सैन्य कार्रवाई की थी। उस समय पाकिस्तान का दावा था कि इन ठिकानों से उसके देश में आतंकी हमले किए जा रहे हैं।
तनाव एक बार फिर 2026 में तब बढ़ गया जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों प्रतिका और नंगरहार में टीटीपी के कथित शिविरों पर हमले किए। ये हुकूमत जो है वो रियासत की माँ होती है, उसको चाहिए कि इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए ट्रैवल कर रहे हैं बलोचिस्तान में, जैसे ही एंटर हुए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो एक्शन लें और इस चीज़ का सद्भाव करें कुछ ना कुछ। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो आईडी कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं और वहीं भी उनका ख़त्म कर देते हैं उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले। सर देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है वो कोई भी, मैंने बहुत इंटरव्यू किया बलूचिस्तान पे, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है देखो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उन इश्यूज को हल करना चाहिए। लेकिन जो BLA जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो BLF ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब BLA या BLF एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलोचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए वहाँ के। सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अब देखें कोई भी अगर वेल एजुकेटेड है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा रियासत के खिलाफ इसमें रियासत के खिलाफ या लोगों को बिला वजह इस तरह मारना, कत्ल करना, मर्डर करना सरेआम, ये बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आवाज़ सबको खड़ी करनी चाहिए और बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। बलूचिस्तान अफगानिस्तान सीमा का महत्व तो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ये क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय रिश्ते से भी जुड़ा हुआ है। बलोच समुदाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में फैला हुआ है और एक साझा पहचान रखता है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। बलोच गुट पहले से ही ज्यादा मजबूत और संगठित होते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें नई प्रेरणा मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर ये दोनों समस्याएं आपस में जुड़ गईं तो पाकिस्तान के लिए हालात संभालना आसान नहीं होगा और लंबे समय तक अस्थिरता बन सकती है। महंगाई की मार से बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहाँ पर करीब आधी आबादी गरीबी में जीवन बिता रही है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हालात पहले से ज्यादा खराब है। इन राज्यों में आय असमानता 27 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वहीं बेरोजगारी दर भी 2 दशक के रिकॉर्ड के करीब है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ये कहता है कि उसके यहाँ अब आर्थिक स्थिरता आ गई है तो उसका कड़वा सच ये है कि आम जनता इसकी कीमत चुका रही है। अब असली सवाल ये कि पाकिस्तान टकराव को और बढ़ाएगा या हालात से सबक लेकर कोई नया व्यावहारिक रास्ता अपनाएगा। फिलहाल शहबाज और मुनीर की अकड़ देखकर तो नहीं लगता कि वो शांति का रास्ता चुनना चाहते हैं। अगर इसी सोच के साथ मुनीर और शहबाज आगे बढ़े तो पाकिस्तान का डूबना और विनाश होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान के बंटवारे का वक्त आ गया है? जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आवाज और नारेबाजी हो रही है उससे देखकर हालात ऐसे ही नजर आते हैं। बलूचिस्तान वैसे ही लगातार आग बबूला है और ऊपर से टीटीपी का साथ उसे मिल जाता है नजर आता है। और ऐसे कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मुश्किल अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान की और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल आज नापाक में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।